नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं गौरव भारत न्यूज। खबर रीवा से है, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत दोपहर 1:30 बजे चोरी की घटना सामने आई है। जहां गायत्री नगर में शिवाकांत सोनी की एसके ज्वेलर्स के नाम से सराफा की दुकान है। बताया जा रहा है कि उनकी 2 दुकानें हैं। एसके ज्वेलर्स की दुकान में उनकी मिस वाइफ दुकान में बैठी हुई थी। तभी 2 युवक पल्सर बाइक से आए और लॉकेट खरीदने लगे। लॉकेट खरीदने के बाद उन्होंने पहले तो दुकानदार को 1500 रुपये दिए और लॉकेट देखने के लिए मांगा। देखते ही देखते चोरों ने तीनों लॉकेट अपनी जेब में डाल लिए और वहां से रफू चक्कर हो गए। घटना की सूचना मिलते ही महोबा वाले दुकान के पास एकत्रित हो गए। वहीं अब घटना की सूचना विश्वविद्यालय थाने में दी गई है। आपको बता दें कि पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो दुकान में लगा हुआ था। अमित कुमार पाठक, गुड्डू पाठक। क्या घटना हुई है? यहाँ चोरी हो गई है एसके ज्वेलर्स में। 1-1:30 के बीच में हुई है। 2 लोग आए थे और चोरी करके निकल गए। और यहाँ पे मोड़ में इतने असामाजिक तत्व बटते हैं, पता नहीं क्या खाते पीते बैठे रहते हैं। इससे यहाँ गायत्री नगर के रहवासी जो आते जाते रहे उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। बच्चियों से भी थोड़ा बहुत छेड़छाड़ी कर रहे हैं। पुलिस की कोई अव्यवस्था कोई नहीं है, माने यहाँ पुलिस आती ही नहीं है, गश्त नहीं लेती है, ना कोई मतलब रखती है। पुलिस निकम्मी हो गई है, पता नहीं कैसी है कि कोई वो नहीं कर रही। लगभग 1:30 बजे की घटना है। 2 बंदे आए थे, हम तो थे नहीं, मैडम थी। तो सब सामान अलग करवाए। अंगूठी हो गई, टॉप्स हो गया, 4-5 अंगूठी थी, 5 अंगूठी और 3-4 टॉप्स थी। उनको सब अलग करवाए। अलग करवाने के बाद उसको एक पन्नी में डलवाए और पन्नी में डलवा के फिर डब्बे में रखवा दिए। और डब्बा में रखवा के फिर एक छोटा आइटम लिए जो 1500 का था, उसका पेमेंट किए हैं। और पेमेंट करने के बाद जो है तो उसको डब्बे में खुद से ही ऐसे हाथ बोले देखते हैं करके निकाल के अपने बैग में रख लिए और लेके चले गए। लगभग ये 2 लाख के लगभग का हो गया। कौन लोग थे, कहाँ से आए थे? ये पल्सर से आए थे, 2 बंदे थे, दोनों ही जेंट्स। आपकी पहली व्यक्ति दुकान है, वहाँ पर भी आए थे क्या? हाँ, अपनी एक दुकान और हेटौरा में तो वहाँ पर ले आए थे, क्योंकि वहाँ हम सब चीज़ें तौल के रख रहे थे और कोई भी चीज़ें उनको हाथ नहीं लगाने दी, तो वो वहाँ से चले आए। और फिर डायरेक्ट यहाँ आए। कैसे आए मेरी ये समझ में आया कि मतलब अपने को ही टारगेट किए। ये चीज़ें अपने को समझ में नहीं है। यही लोग थे आपकी दुकान आए थे? हाँ, यही थे। और अभी मुश्किल से यहाँ होने के 20 मिनट पहले वहाँ आए। क्या क्या ले गए सामान? सामान में 5 अंगूठी ले गए हैं, 3 टॉप्स ले गए हैं। सोने की है जी। क्या बजे घटना है ये लगभग ऐसे 2 बजे की, 2 बजे 1:50 में ये सब हुआ है। पुलिस को सूचना दी है? पुलिस के पास गए थे? अब हाँ, पुलिस के पास गए थे सूचना देने के लिए। तो बोले कि मैडम को आप लेके आइए, आवेदन दीजिए, तो FIR करते हैं। तो उन्होंने उनसे क्या आप बताया कितनी बड़ी इस तरह की घटना हुई है हमारे साथ में? अभी ये बोली बताया, बोले यही चीज़ आप सब कुछ हमको लिख के दे दीजिए तो हम FIR कर देंगे। क्या घटना स्थल में पुलिस आने को तैयार नहीं हुई? नहीं, अभी तो उनको FIR देंगे तब तो फिर वो आएंगे। चोरी की वारदात हुई है, क्या पूरा बताना? ये जानकारी मिली थी कि गायत्री नगर में एक ज्वेलर्स की शॉप है। वहाँ 2 युवक आए थे और उन्होंने ज्वेलरी देखने के बहाने जब थोड़ा सा ध्यान भटका, उसके बाद वो ज्वेलरी जो दिखाई जा रही थी उसको लेके वहाँ से फरार हो गए हैं। और जिसके आधार पे थाना विश्वविद्यालय इसमें प्रकरण दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ आगे विवेचना की जा रही है। इसमें कुछ हमको फुटेज भी मिले हैं और जिसके आधार पे जो पुराने अपराधी होंगे उनकी पहचान की जाएगी और जो भी इसमें संभव होगा हर प्रयास करके और कोशिश की जाएगी चोरों तक पुलिस पहुंच पाए। सर, उन्होंने पहले 1500 का सामान भी खरीदा है, इसके बाद फिर धीरे-धीरे सब सामान रखना बैग में रखने लगे हैं। बिल्कुल, उनके पूरा जो क्रियाकलाप है सही चीजों को देखा जाएगा। इस तरह के 1-2 घटनाक्रम और हुए हैं यहाँ पे भी और दूसरे जिलों में भी हुए हैं, तो सारी चीजों को जोड़ा जाएगा और अगर जिस भी चीज से हमको अपराधी तक पहुंचने में मदद मिलेगी वो सारे हर संभव प्रयास इसमें किए जाएंगे। एक और शॉप थी जहाँ पे आरोपी, हाँ, ये भी पता चला कि पहले वो दूसरी शॉप को कोशिश की उन्होंने टारगेट करने का, वहां संभवतः सफलता नहीं मिली, तो फिर इस शॉप पे आके उन्होंने इस प्रकार से घटनाक्रम किया है और वो सारी चीजें भी हमको विवेचना में मदद करेंगी।